का नाम रामचंद्र गांधी था। यह स्टार्ट में अपने गांव में पढ़ाई किए। उसके बाद 1888 में ये लंदन चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वहां से जब इंडिया आए उसके बाद उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो दक्षिण अफ्रीका जाने के दौरान उस समय वहां पे जब एक जगह से दूसरी जगह पे सफर कर रहे थे तो उन्हें फर्स्ट क्लास एसी रखकर उनके पास उपलब्ध था, फिर भी उन्हें उस फर्स्ट क्लास से उन्हें बाहर कर दिया गया और थर्ड क्लास में भेज दिया गया। तो वहां पे जिस काम के लिए गए थे उसको डर के वहां पे नहीं भाई, क्योंकि उनको जेल के सामना हुआ करना पड़ा था। लेकिन वहां पे वो देखे कि वहां पे क्योंकि इंडिया के लिए दयनीय है, वहां पर रंग भेद का नीति वहां पर अपनाया जा रहा है, तो वो वकालत जो केस के लिए गए थे उसको छोड़ करके सोचे तो सबसे पहले यहाँ पे जो रंग भेद का नीति है उसको हटाना है। इसलिए इस चीज से हमें जीवन में सीख लेना चाहिए कि हमें कोई भी स्थिति हो, जीवन में कोई परिस्थिति है उसको डर करके सामना करना है। वहां पे जो उनको परिस्थिति है उससे और मजबूत हो गए। वहां पे ऐसा नहीं है उस समय वहां पे चले आते तो वहां पे जो भी मतभेद का नीति था रंग भेद का वो वहां पे समाप्त नहीं होता। इस चीज से जीवन में सीख लेना चाहिए कि कोई परिस्थिति हो उससे हमें डर करके सामना करना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। उसके बाद वहां से करने के बाद इंडिया आया 1915 ईस्वी में। जो इंडिया आया तो उनके अपने गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें बोला कि एक साल आप पहले भारत का भ्रमण कीजिए, आप इस इंडिया को जानिए। तो उसके बाद उन्होंने पूरा देश को एक साल तक भ्रमण किया। उसके बाद देखा कि इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत ही जर्जर स्थिति है, जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे गुलाम बनाया गया है। उसके बाद उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया 1917 से। सबसे पहले उनका बिहार में चंपारण से पहला था, उसके बाद बहुत सारा आंदोलन या संघर्ष रहे हैं। 1918 में फिर उसके बाद खेड़ा हो गया, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद बारडोली से त्यागराह, उसके बाद फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। इस प्रकार से बहुत सारे वो आंदोलन और सत्याग्रह चला करके भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उनको सबसे बड़ा हथियार था आपका सत्य और अहिंसा। यही मार्ग पर चलते हुए भारत को उन्होंने आजादी दिलाई है। इसके बाद उनकी मृत्यु दिल्ली में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। और इनकी महानता को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 25 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का यहाँ पे वो रखा गया था। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कितने महान आदमी थे, उनके नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का वहां पर घोषणा किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और इसी दिन एक और महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम आपका शारदा श्रीवास्तव था। उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी। उनके 6 संतान थे। और इनकी जो मुख्य बात थी, इनको हम जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे 1964 ईस्वी में, जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था उसी समय उनको बनाया गया था। और इनका सबसे मेन काम था क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद भारत का अटैक हुआ था भारत पे पाकिस्तान के द्वारा 1965 ईस्वी में। उसी समय ये अपने दिमाग से जो भी कहे इनके पास कुछ क्षमता था, इस तरह से ये उसी समय ये नारा दिए थे जय जवान जय किसान, जिससे भारतीय लोगों में जोश हुआ था। और उसके बाद भारतीय सेना अटैक कर दी थी। ये मतलब ऐलान कर दिए थे कि अटैक कर देना है, इसलिए भारतीय सेना जो है लाहौर में सीधा हवाई अटैक किया था। और इनकी जो वहां पे अटैक जो हुआ था तो अमेरिका के लोग वहां पे नागरिक वहां पे थे तो घबरा गए थे। इससे वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के द्वारा फिर इनको लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया गया ताशकंद में। ताशकंद से होता हुआ 1966 ईस्वी में 11 जनवरी को। और उसी रात को उनका रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गया और बताया गया कि उनका हार्ट अटैक हुआ है। तो ऐसे महापुरुष थे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी के दौरान बताऊं जय हिंद जय भारत।